Hey guys, it's me Rupam Maurya here and welcome back to my YouTube channel Tech for You। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीसी हार्डवेयर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और हम गहराई से इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और ये हमारा जो टॉपिक है ये होने वाला है हमारा आज का प्रोसेसर्स के बारे में। मतलब हम दो प्रोसेसर्स महत्वपूर्ण और फेमस प्रोसेसर्स हैं, इनके बारे में इनके डिफरेंसेस को देखेंगे, जिसमें है पहला AMD राइजन और दूसरा है इंटेल कोर प्रोसेसर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पीसी बनाना चाहते हैं या पीसी लेना चाहते हैं, कोई लैपटॉप ही लेना चाहते हैं अच्छा, या फिर आप इंटरेस्टेड ही हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अच्छी है। आप सही जगह पे आए हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो सबसे पहले हम इन दोनों के की डिफरेंसेस को अलग करते हैं। पहले की डिफरेंसेस को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आप कौन सा प्रोसेसर का CPU या लैपटॉप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं, क्विक ओवरव्यू लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले AMD राइजन और इंटेल कोर प्रोसेसर जो होते हैं, ये दोनों एक प्रोसेसर्स की दुनिया में बहुत ही बड़े नाम हैं। ये गेमिंग रिग से लेकर वर्क स्टेशन तक सब कुछ करने के लिए बनाए गए हैं। यानी ये बहुत ही मतलब इनको ऐसे बनाया गया है कि ये काम करेंगे। इनमें भी कुछ डिफरेंसेस है, तो चलिए एक एक करके इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो AMD के जो राइजन CPU होते हैं उनमें जेन आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है और ये हर एक न्यू जनरेशन पे ये अपना वो इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को सुधारते जाते हैं या इम्प्रूव करते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं तो AMD राइजन का 7000 सीरीज जो है, 7000 सीरीज है, वो जेन 4 आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, जो कि बेटर इफिशियंसी और परफॉर्मेंस देता है। वही दूसरी ओर है इंटेल कोर प्रोसेसर। विशेष रूप से हम लेते हैं 13 जनरेशन का जो रैप्टर लेक सीरीज है उसको। ये परफॉर्मेंस और इफिशियंसी कोर का मिक्स जो होता है वो भी किसके एक x86 बेस्ड पे होता है, x86 आर्किटेक्ट होता है, उसके बेस्ड पे ये होता है। और ये हाइब्रिड अप्रोच जो है वो मल्टीटास्किंग पावर मैनेजमेंट में शानदार होता है। नेक्स्ट है हमारा कोर एंड थ्रेड। कोर एंड थ्रेड के बारे में बात करते हैं। जब थ्रेड और कोर्स की बात आती है तो यहाँ पे जो AMD राइजन के प्रोसेसर होते हैं वो यूजुअली इंटेल CPU की तुलना में उतनी ही कीमत में ज्यादा थ्रेड और कोर प्रोवाइड करता है। उदाहरण के लिए AMD राइजन 5 का जो 7600X है उसमें 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स है, और वहीं पे जो इंटेल का i5 है 13600K उसमें 14 कोर दिए हुए हैं और इसमें परफॉर्मेंस और पावर इफिशियंसी के मिश्रण भी है। ये एक्स्ट्रा कोर्स जो होते हैं वो 3D रेंडरिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही एडवांटेज साबित होते हैं। और हालांकि जो इंटेल कोर का प्रोसेसर होता है उसके जो इफिशियंसी कोर होते हैं वो हायर सिंगल थ्रेडेड स्पीड देता है। क्लॉक स्पीड और ओवरक्लॉकिंग की बात करते हैं। तो जहाँ पे क्लॉक स्पीड और ओवरक्लॉकिंग की बात आती है तो वहाँ पे चीजें कुछ इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। इंटेल CPU में शुरू से ही हायर बेस और बूस्ट क्लॉक स्पीड होती है जो सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो जाती है। लेकिन AMD राइजन का जो CPU होता है उसने एक लंबा सफर तय किया हुआ है और अब ये कॉम्पिटिटिव क्लॉक स्पीड भी ऑफर करता है। AMD और इंटेल दोनों ही ओवरक्लॉकिंग स्पीड ऑफर करते हैं, लेकिन दोनों में जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग हो सकता है। AMD CPU जनरली सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लॉक स्पीड ऑफर करता है, और वही इंटेल कोर के हायर एंड PC जो होते हैं उनको एडवांस ट्विकिंग के लिए Z सीरीज का मदरबोर्ड जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। G सफिक्स वाले AMD राइजन के प्रोसेसर्स जैसे कि राइजन 5 5600G इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स के साथ आता है, जो कि हल्का फुल्का गेमिंग और एवरीडे टास्क के लिए बेटर होता है, मतलब नॉर्मल होता है, इतना काम ये कर सकता है।
इंटेल कोर प्रोसेसर में भी ग्राफिक्स, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स शामिल होते हैं, जैसे कि इंटेल का UHD ग्राफिक्स और या फिर हुआ ये आइरिस एक्सी हुआ, जो कि नॉर्मल यूज के लिए ठीक होते हैं, ये बेटर होते हैं। लेकिन ये जो AMD राइजन का APU होता है उसका वेगा ग्राफिक्स से कम होते हैं। अब प्राइस एंड वैल्यू की बात कर लेते हैं। CPU चूज करते टाइम हम प्राइस टू परफॉर्मेंस देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट ही होता है। AMD राइजन प्रोसेसर जो होते हैं ये आमतौर पर ये स्पेशली आपके पैसे के लिए एक अच्छा खासा लेवल देते हैं, यानी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देते हैं, उतने बजट में ठीक होते हैं। और ये नॉर्मली होता है जो मिड सेगमेंट के CPU होते हैं उनके लिए। हालांकि जो इंटेल का CPU होता है वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर करता है, और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ सिनेरियो में ये एक बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर कर देता है। यह वास्तव में इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या खोज रहे हैं, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक फीचर्स या फिर वैल्यू, ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंपैटिबिलिटी एंड फीचर्स। कंपैटिबिलिटी एक और फैक्टर है। यहाँ पे AMD के जो राइजन होते हैं वो AM4 सॉकेट का यूज करते हैं और ये बहुत समय से चल रहा है। लेकिन अब जो आ रहे हैं राइजन का जो 7000 सीरीज चल रहा है नया पे, जो लॉन्च हुआ है इस टाइम पे, उसमें AM5 सॉकेट का यूज हो रहा है। AM4 से अपडेट होकर AM5 पे आ गया है। यहीं पे दूसरी ओर इंटेल कोर प्रोसेसर है, वो अपने सॉकेट्स को स्विच करता जा रहा है, हमेशा बदलता रहता है। लेकिन ये यहाँ पे DDR5 जैसे टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने का फीचर देता है। दोनों ब्रांड PCIe 4.0 और 5.0 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट अपना दिखाते हैं या सपोर्ट करते हैं उस पर। लेकिन आपको कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए वो मदरबोर्ड की स्पेस को चेक करना पड़ता है। तो हमने इतना तो जान लिया कि क्या होता है, की पॉइंट हमने इनके देख लिए। तो कौन कौन से की पॉइंट है, देखिए पहला की पॉइंट हमारा था आर्किटेक्चर एंड परफॉर्मेंस, उसके बाद था थ्रेड एंड कोर्स, उसके बाद था हमारा क्लॉक स्पीड एंड ओवरक्लॉकिंग, उसके बाद था हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, उसके बाद था प्राइस एंड वैल्यू, उसके बाद था कंपैटिबिलिटी एंड फीचर्स। और अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। आपको क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी बजट क्या है। AMD राइजन का जो प्रोसेसर होता है वो ग्रेट मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस ऑफर करता है और वैल्यू भी ऑफर करता है, यानी अच्छे खासे दामों में ये मिल जाता है, सस्ते दामों में मिल जाएगा। और वहीं पे जो इंटेल कोर का CPU होता है वो मॉडर्न मॉडल में आ रहा है, मॉडर्न फीचर्स दे रहा है और स्ट्रॉन्ग कोर परफॉर्मेंस के लिए ये होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से मुझे यकीन है कि आप एक अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में ये मदद करेगी। और प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर ज्यादा अच्छा लगा। और एक बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और ऐसे कंटेंट के लिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।